हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का माई टीचिंग जर्नी में। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्राचीन इतिहास जो एंशेंट हिस्ट्री के पहली रिवीजन क्लास को आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया, पढ़ाऊंगी ताकि आपको लिखने और पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज एंशेंट हिस्ट्री की क्लास 2 है। आज का टॉपिक आपसे मतलब आपकी बीपीएससी टीआरई हो, चाहे सीटेट का एग्ज़ाम हो और आने वाले भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए और चलिए सुपर फास्ट रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे तो आप लोग चिंता मत करिएगा, हम कम्युनिटी पोस्ट पे नोट्स अपना शेयर कर देंगे। और अगर आप लोग को थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो तो आगे हम ध्यान रखेंगे कि हम और अच्छे से राइटिंग में अपने नोट्स को लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, एंशेंट हिस्ट्री का क्लास 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप लोगों को पता है, कल हम एक दिन पहले इसीलिए आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहले हम अन्य नाम देखेंगे, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरी सभ्यता भी कहते हैं और सरस्वती सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी हम कहते हैं। पूछ सकता है किस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किस खोजा था, तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा। 1856 में पहली बार कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं हम, तो कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को किसने दी थी, तो बर्टन बंधुओं ने दिया था। समय काल आपसे पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, तो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक है। ठीक है, कल भी हम आपको ये बात बताए थे। सबसे पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, खोज सबसे पहले खोजा 1921 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने खोजा था। अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने, जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। ठीक है, नामकरण क्रिया किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी, तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इराक में है, दजला फरात नदी, धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित था। पूछ सकता है ऐसा कौन सा था जो सिर्फ 3 टीलों में था, तो धोलावीरा। देखिए यहाँ पे पश्चिमी टीला था, मध्यम टीला था, निचला टीला था, इसमें मध्यम टीला भी था। ठीक है, अब देखिए सबसे प्राचीन नगर भीड़राना है। ये है कहाँ, ये हरियाणा में है। 2014 में इसको खोजा गया था। ठीक है, ये 7500 बीसी पुराना है लगभग। ठीक है, अब देखिएगा 1947 तक 40 स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता में। 2014 तक देखिए 2800 स्थल खोजा जा चुका है अभी तक। ठीक है, आगे देखिए अब सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। समाज, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। कैसा है, जबकि वैदिक सभ्यता देखेंगे तो पितृसत्तात्मक वैदिक सभ्यता में आते आते हो चुका है। तो समाज क्या है, मातृसत्तात्मक। सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हरियाणा में है। सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम कहाँ है, यही है, राखीगढ़ी हरियाणा में ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है, हड़प्पा में ही है। लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी, पढ़ी नहीं गई थी, चित्र के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक है, ये अपठनीय है, याद रखिएगा। पूजा पशुपति मातृ देवी की करते थे ये लोग। पूजा पशुपति मातृ देवी की, उर्वरता की देवी जिसको कहते हैं। पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल था। पवित्र पशु कौन था, कुबड़ वाला बैल था। व्यवसाय आयात निर्यात ये लोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता 2 टीलों में विभाजित था। अभी बताए थे आपको, यह पश्चिमी और पूर्वी टीलों में विभाजित था। पश्चिमी टीला को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्ग टीला और पन टीला भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्वी टीला श्रमिक वर्ग रहते थे, ये हम आपको बता चुके हैं। अब आइए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, सिंधु, अभी देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग रट लीजिएगा बढ़िया से। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा 1921 में। हड़प्पा को किसने खोजा था, 1921 में
खोजा, ये किस नदी पे है? रावी नदी पे। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। और ये है कहाँ? पाकिस्तान में। समझ में आया ना? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पहले बता देते हैं कौन सा कहाँ है, ठीक है। चनहुंद्रो कहाँ है? पाकिस्तान में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। सुरकोटता कहाँ है? गुजरात में। अब ये कहाँ है ये बता चुके। अब देखिए, हड़प्पा किस नदी पे है? रावी नदी पे। मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। चनहुंद्रो किस नदी पे है? सिंधु नदी पे। धोलावीरा किस नदी पे है? लूनी नदी पे। लोथल कहाँ किस नदी पे है? भोगवा नदी पे। बनावली किस नदी पे है? सरस्वती नदी पे। कालीमंगन किस नदी पे? घग्गर नदी पे। रोपड़ किस नदी पे है? सतलज नदी पर। हरियाणा जो राखी गढ़ी किस नदी पर है? घग्गर पे। कहाँ? ये हरियाणा में। सुरकोटता। अब अन्य स्थल देखते हैं। अब ये देखिए, हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। और चनहुंद्रो की खोज किसने की थी? मजूमदार। अब ये सबका खोजकर्ता पढ़ने का जरूरी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था 3 हम बता दिए। अब देखिए, अन्य स्थलों की बात हम थोड़ा करते हैं। क्या करेंगे? अन्य स्थल का बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल है याद रखिए। अमरी है, कोट दीजी है। अब हरियाणा में क्या है? बालू है, भगवानपुरा है, मीनाथल है स्थल है, और कुणार है। राजस्थान में देखिए तो क्या है? बालाथली है, कर्णपुरा है। गुजरात में देसलपुर है, पशुमत है, कुंतासी है, रोजदी है, रंगपुर है, मालवण है। यूपी में सनोली है, हुलास है, मांडी है। अब ये पूछेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछ लेगा ये देसलपुर किस राज्य में स्थित है, तो बताइए। तो गुजरात, ठीक है। या फिर देसलपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात, ठीक है। अब देखिए पंजाब, तो बाड़ा और धधेरी। पंजाब में क्या है? बाड़ा और धधेरी स्थल। अब हड़प्पा। अब हम थोड़ा सा एक एक जो स्थल हमारा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। क्या है ये? हड़प्पा। कितने? 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। ग्रिड पद्धति से बना नगर है। पूछ सकता है कौन सा नगर ग्रिड पद्धति के द्वारा बना है? तो हड़प्पा। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा में। कब्रिस्तान को R37 कहा गया है? हड़प्पा को। कपास की खेती साक्ष्य कहाँ मिला? हड़प्पा। कुल 9 फसलों का ज्ञान था किसको? हड़प्पा को। हड़प्पा को सुरक्षा दुर्ग किसने कहा था? तो माउंट एबी व्हीलर ने कहा था यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी टीला क्या है? माउंट एफ है। पूर्वी टीला को माउंट एफ। मुद्रा बनाने में सैलखड़ी का प्रयोग करते थे, ठीक है। मुद्रा बनाने में सैलखड़ी का प्रयोग कौन करता था? तो हड़प्पा लोग, ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बताते हैं। अब हम मोहनजोदड़ो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है ये बताइए। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। पूछ सकता है किसको कहते हैं मृतकों का टीला? तो मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी का बगीचा। सिंधु घाटी का बगीचा किसको कहते हैं? मोहनजोदड़ो को हम सिंधु घाटी का बगीचा कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल भारत का कौन है? मोहनजोदड़ो है। विशाल अन्नागर सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागर है। पहला राखी गढ़ी है जो हरियाणा भी हम बताए थे। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो कहते हैं। स्वास्तिक चिन्ह मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। अब ये पूछेंगे कि बार बार मोहनजोदड़ो क्यों बोल रहे हैं, ताकि आप लोग को याद हो जाएगा हम बार बार बोलेंगे तो, ठीक है। बुने कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। वाटर प्रूफिंग कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। एक सींग या श्रृंगी बैल आकृति वाली मोहर कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाला महादेव कहाँ से मिला है? पशुपति देवता, ये मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिली? कितने लोग पता क्या लगा देते हैं? हड़प्पा से नहीं, हड़प्पा से नहीं मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। चनहुंद्रो। अब आते हैं हम चनहुंद्रो। देखिए, मनका बनाने का कारखाना, ठीक है, इसको मैके ने खोजा था, याद रखिएगा। मनका बनाने का कारखाना चनहुंद्रो। वृक्काकार ईंटें, बिल्ली का पीछा कुत्ते का पदचिन्ह, ये कहाँ से मिला? चनहुंद्रो से। मेकअप किट। अब देखिए, लड़कियों का मेकअप किट भी सारा कहाँ से मिला है? चनहुंद्रो से। मेकअप किट। अब पता है ऐसा कहा जाता है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ महिला आभूषण नहीं पहनती थी, बल्कि वहाँ के पुरुष लोग भी आभूषण पहनते थे, याद रखिएगा। तो चनहुंद्रो मेकअप किट। दवात कहाँ से मिला? चनहुंद्रो से। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी, वो है चनहुंद्रो। चनहुंद्रो में सुरक्षा की दीवारें नहीं थी। शिल्प उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चनहुंद्रो से। अब बात करते हैं लोथल। अब बताइए कमेंट में आप लोग की लोथल कहाँ है, क्या बताए थे हम आपको, ठीक है। देखिए, लघु मोहनजोदड़ो।
देखिए लोथल गुजरात में, ठीक है। लोथल, देखिए लोथलो क्या, लघु मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं, लोथल को। सफाई के प्रति सजग, लोथल। व्यापारिक नगर कहाँ, लोथल। बंदरगाह गोड़ीवाला जिसे कहते हैं, लोथल। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। शतरंज के खेल के साक्ष्य कहाँ से मिले, लोथल से। 3 युगल समाधि, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। 3 युगल समाधि लोथल से। हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर, लोथल से। चावल का छिलका, लोथल से, ठीक है। ये कहाँ से मिला है, ये हम लोगों को लोथल से मिला है। और देखिए अभी कुछ और पॉइंट है इसमें लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, लोथल। अनाज पीसने की चक्की, लोथल। मम्मी मॉडल मिट्टी के नाव खिलौने के रूप में कहाँ से मिले हैं, लोथल से। ये सब कहाँ से मिले थे, ये सब लोथल हो गया, ठीक है। अब आगे आइए, कालीबंगन की बात करते हैं। तो कालीबंगन अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ पूछेगा, काली चूड़ियाँ। जूते हुए खेत व चूड़ियों का साक्ष्य, कालीबंगन। लकड़ी का हल, कालीबंगन। 7 हवन कुंड, कालीबंगन से। ऊंट की हड्डियाँ, अब देखिए ऐसे आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। कालीबंगन कहाँ बताया, राजस्थान में है। तो देखिए वहाँ पे पानी वानी नहीं मिलता है, तो क्या है, ऊंट से जाते हैं पानी लाने, तो उस राजस्थान में ही ऊंट वगैरह होते हैं, ऐसा ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पानी नहीं है तो भूकंप ज़्यादा आते हैं, तो भूकंप के साथ ऐसे आप रिलेट करके जैसे आपको याद हो ना, वैसे कहानी के तौर पे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब लकड़ी का अब देखिए 7 हवन कुंड, तो ऐसे ट्रिक याद कर सकते हैं। अच्छा वहाँ पे पानी नहीं आता था तो राजस्थान के लोग वहाँ पे हवन कराया करते थे, ऐसे खुद भी हम ऐसे ही याद किए, एक स्टोरी बना के, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो अब आपके दिमाग में आएगा। देखिए कालीबंगन पहले याद रखिए, कालीबंगन का है राजस्थान में, तब याद रहेगा। अब देखिए 7 हवन कुंड, अब याद आ जाएगा आपको। अच्छा कालीबंगन में ऊंट की हड्डियां कहाँ, कालीबंगन। भूकंप के साथ, अच्छा वहाँ भूकंप आते हैं क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। मतलब ये कोई सही नहीं, ये नहीं बोल रहे, एक ट्रिक बता रहे अपने दिमाग से कि ताकि आप लोग भी ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। लकड़ी की बनी नाली कहाँ से मिलती थी, तो बताइए। तो कालीबंगन से। अंत्येष्टि संस्कार के साक्ष्य कहाँ है, कालीबंगन। देखिए राजस्थान में कितने अभी सब पुराने जमाने जैसा ही जीते हैं राजस्थान में, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि वहाँ पे संस्कार ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसी स्टोरी से याद कर सकते हैं। हाथी दांत की कंघी, ये भी कहाँ से मिला है, कालीबंगन से। अब देखिए धोलावीरा की बात करते हैं, तो धोलावीरा में क्या है, जल प्रबंधन व्यवस्था। अब बताइए धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में क्या है, पश्चिमी में क्या है, पूरा समुद्र वाला ही मार्ग है, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। बस आपको याद हो जाए कैसे भी आप स्टोरी बना के। तो जल प्रबंधन, जल कहाँ मिलेगा, गुजरात में बिल्कुल मिलेगा क्योंकि वहाँ तटीय राज्य है वो। तो ये याद होना चाहिए कि धोलावीरा गुजरात में, इसलिए हम पहले बोले कि जो पीछे बताएं उसको अच्छे से याद रखिएगा, नदी और कौन सा स्थल कहाँ स्थित है, किस राज्य में है, ठीक है। जल प्रबंधन का व्यवस्था धोलावीरा। सुनामी का साक्ष्य धोलावीरा, अब वहाँ समुद्र है तो सुनामी आएगा ही, ऐसे याद कर सकते हैं। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ है, धोलावीरा। सुरकोटता, देखिए घोड़े हाथी भेड़िया की हड्डी सुरकोटता से। पत्थर की कीलबंदी कहाँ से मिलती है, सुरकोटता से। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। हाथी दांत कंघी जौ के दाने कहाँ से मिलते हैं, बनावली से मिलते हैं। और मिट्टी का हल आप देखेंगे खिलौने के रूप में कहाँ से मिलते हैं, बनावली से। यहाँ से ये भी मिला है, ठीक है। ये मिट्टी की नाव पूछे, मिट्टी की नाव पूछे तो कहाँ से मिला है, लोथल से। लेकिन आपसे अगर ये पूछे मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, तो बनावली से। मिट्टी की नाव खिलौने के रूप में तो कहाँ से मिला है, ये बताइए पहले। हमको मिला है लोथल से, गुजरात। लेकिन आपसे पूछेगा मिट्टी का हल खिलौने के रूप में, तो बनावली से। कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए थोड़ा कुछ सामान्य जानकारी आप ले लीजिए आप लोग, ठीक है। सामान्य जानकारी देखिए। अब जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सामान्यतः मकान निर्माण में ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। रेशियो 4:2:1 था। 4 वर्ग, इसमें 4 वर्ग थे, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान में पुरोहित, ठीक है। सभ्यता के पतन का कारण था बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, ज़्यादा यही सिद्ध हुआ है, ठीक है। सबका अलग अलग कथन है, बट ज़्यादा कथन इसी को मान्य दिया जाता है। बाढ़ या जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की पतन हो गई। माप तौल 16 के गुणक में थी, याद रखिएगा। हड़प्पा लिपि से लगभग 4000 अक्षर पाए गए हैं। हड़प्पा लिपि से कितने अक्षर में पाए गए हैं, 4000 अक्षर पाए गए हैं। वैदिक सभ्यता में पता है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 BC, जिसमें ऋग्वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो 1000 BC से लेकर 600 BC। लोहे का उपयोग इसमें मिला, साक्ष्य अंतर्जी खड़ा एटा से, ठीक है। ये है, तो हम वैदिक सभ्यता आपको कल बताएंगे क्लास 3 में
क्योंकि 12 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। तो बताइएगा आप लोगों को कैसा क्लास लगा। और एक जो है ना, एक दो पॉइंट आप लोगों को हम इम्पोर्टेंट, आपके स्क्रीन पे कुछ चित्र आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। जो ये इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ना चित्र के जरिए से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इसकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, यह मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध विशाल स्नानागार, द ग्रेट बाथ जिसे हम कहते हैं। यह उस समय का एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्विमिंग पूल जैसा था, जिसका उपयोग किसी खास धार्मिक या सामाजिक उत्सव, सामूहिक स्नान के तौर पर किया जाता था। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके महत्वपूर्ण तथ्य याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसमें पानी का रिसाव था, ठीक है, जो लीकेज रोकने के लिए ईंटों के ऊपर चारकोल और बिटुमेन, जिसको तारकोल भी कहते हैं, तारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस स्नानागार के उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी थी। आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा किस तरीके से सीढ़ियां बनी हैं। और इसके चारों तरफ जो थे वे कपड़े बदलने के लिए कमरे बने हुए थे, ठीक है। और आपको दूसरा पिक्चर दिखेगा हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला और ईंटें, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि अद्भुत वास्तुकला की इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेष थी यहाँ मिलने वाली पक्की ईंटें। आज से हजारों साल पहले भी उन्होंने धूप में सुखाकर नहीं, बल्कि इस ईंटों की पता है भट्टी में पकाकर बनाई गई और मजबूत ईंटों का इस्तेमाल किया था। यहाँ के घरों को बनाने ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था, यानी घर बहुत ही सलीके से लाइनों में बने थे। एक और अनोखी बात यह थी कि सुरक्षा और शांति के लिए घरों के मुख्य दरवाजे बड़ी सड़क की ओर न खुलकर पीछे गलियां की तरफ खुलती थी। आप लोग देख सकते हैं फोटो में। पूरी तरह सभ्यता में सिर्फ लोथल ही एक ऐसा शहर था जहां दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कौन था, लोथल। अब तीसरा फोटो देखिए, आप स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब इसका बात करेंगे तो ये तीसरा फोटो क्या है कि यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से एक शहरी सभ्यता थी। आप लोग देख सकते हैं इसकी नगर योजना आज के हमारे आधुनिक शहरों जैसी थी। यहाँ की सड़कें एकदम चौड़ी और सीधी थी, जो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, जिसे हम ऑक्सफोर्ड सर्कल्स भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। सबसे बेमिसाल चीज़ पता क्या थी यहाँ की, कि जल निकासी प्रणाली हर घर से निकलने वाली छोटी नाली बाहर सड़क की बड़ी नाली से जुड़ती थी। ये देखिए, उस समय के लोग इतना सुझाव से काम किया करते थे, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए कि यह ऊपर से पत्थरों या ईंटों से ढकी होती थी और इनकी सफाई के लिए बीच बीच में मैन होल, जिसे हम शोषक गर्त कहते, भी बनाए गए, जो यह दिखाता है कि उस जमाने के लोग सफाई को लेकर कितने जागरूक थे। अब आप लोगों को समझ में आया जो आपकी स्क्रीन पे फोटो, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ हम फोटो के जरिए भी आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट ना, मतलब जो बीपीएससी तैयारी 4.0 थोड़ा जो इसका हिस्ट्री सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। जो इससे क्वेश्चन बना है और बन सकता है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट समझें कि आप लोगों को थोड़ा डिटेलिंग में भी बता दिया जाए। तो चलिए अब वीडियो को हम यही रहने देते हैं और नेक्स्ट हम क्लास 3 में आप लोग से मिलते हैं। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मन लगाकर, सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।